आपको सपरिवार नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। नए साल 2026 में ग्रहों की यदि हम बात करते हैं तो 3 ग्रहों का मुख्य रूप से इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। वो है सूर्य है, मंगल और गुरु का। तो ये तीनों ग्रह अपनी प्रकृति के आधार पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। जैसे सूर्य है तो सूर्य राजा के रूप में है, तो वो अपने प्रकृति के आधार पर इस तरह की भूमिका में रहेंगे। जैसे ऑफिस में आपका यस बॉस की भूमिका होती है, तो उस प्रकार की भूमिका है। मतलब ये है कि जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। विशेष रूप से जो नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं, तो उनको जैसा आदेश होगा वैसा कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में कोई दिक्कत होगी, इस तरह की परेशानी आपको मिलेगी। गुरु जो है वो मार्गदर्शन देने वाला काम करते हैं अपने स्वभाव के कारण में, तो वो कहीं पर भी कोई इस प्रकार की परेशानी जब आती है तो वो मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी कहीं पर कोई अड़चन आती है पूरे देश में, तो गुरु एक तरह से मार्गदर्शन करेंगे और परिस्थितियों को संभालने का काम करेंगे। तो वो इस तरह से व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। मंगल जो है वो क्या करते हैं, हमको साहस देने का काम करते हैं। तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति यदि जब आती है तो उस परिस्थिति में वो बल देने का काम करेंगे और हमको साहस प्रदान करने का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि गुरु जो है वो इस वर्ष के लिए हमारे राजा है, मंगल जो है वो मंत्री का काम करते हैं, मंत्री हैं इस बार के लिए। तो ये ओवरऑल एक तरह का परिवर्तन का इशारा करते हैं। कई जगह में राजनीतिक परिवर्तन है और कई और प्रकार के परिवर्तन का भी ये की ओर इशारा करते हैं। गुरु जो है वो 3 बार पूरे वर्ष में ट्रांजिट अपना कर रहे हैं। पहले अलग अलग राशि में, पहले मिथुन में है, उसके बाद फिर कर्क में है और फिर अंत में सिंह राशि में ट्रांजिट करते हैं। तो ट्रांजिट करते समय क्या होता है कि कुछ अपने ट्रांजिट के आधार पर वो प्रभाव दिखाते हैं। और इसके अलावा शनि जो है वो पूरे वर्ष भर वो मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और साथ में आपके फरवरी में ग्रहण का भी योग है, ग्रहण है फरवरी में। तो ग्रहण के बाद में आपने देखा होगा कई बार ग्रहण के बाद में भूकंप जैसी ऐसी कुछ घटनाएं भी प्रभाव में दिखती हैं। तो इस तरह की संभावना भी है। और इसके अलावा जो चीजें चल रही हैं, जैसे वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, कुछ टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। जैसे वर्तमान में एआई की टेक्नोलॉजी है, तो एआई टेक्निक जो है वो बढ़ती रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बढ़ते रहेंगे। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, फार्मा इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार ग्रो कर रही है, तो वो ग्रो करती रहेंगी। इसके साथ में जिनसे सावधान होने की स्थिति है वो क्या है, जो अभी भी चल रही हैं। जैसे कुछ चीजें क्या हो रही हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा साइबर क्राइम है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे जो डिजिटल अरेस्ट होने वाली चीजें आ रही हैं, अक्सर हम सुनाई देते हैं, तो ये चीजें इस बार भी बढ़ेंगी। इस पर जो है आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को इसमें अपने आप को थोड़ा सा इस चीजों से अवेयर करने की आवश्यकता है। ये चीजें बढ़ेंगी, इन चीजों में सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब कहीं पर भी आपको इन सब चीजों से अपने धन को बचा के रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल सभी राशियों के लिए यदि देखते हैं, तो ओवरऑल राशियों के लिए अगर हम देखें तो वर्ष के लिए तुला है, मकर है और वृषभ राशि है। इनके लिए ये वर्ष जो है वो बेहतर रहेगा। और इसके अलावा मिथुन और मीन के लिए ये बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। और बाकी इसके अलावा जो मेरे शेष राशियां बचती हैं, मेष है, कर्क है, सिंह राशि है, कन्या है, वृश्चिक है, धनु है और कुंभ के लिए ये औसत और या मिश्रित अच्छा फल देने वाले रहने वाला है। तो इन सभी बातों के साथ में आपको पुनः एक बार 2026 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।